स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, जो कि इरेशनल नंबर के बारे में थी। तो उसी का एक क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन तक हमने किया था, थर्ड क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो उसमें क्या करना था कि शो डेट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब कि हाउ टू शो। तो हम कैसे शो करेंगे, उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। पहले हम √2 को नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो हमने एक पाइथागोरस थ्योरम है जिसमें क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं कि बेस को 1 ले लेते हैं, 1 यूनिट, और परपेंडिकुलर को भी 1 ले लेते हैं। तो बेस 1, इसमें हम बेस की वैल्यू 1 पुट कर दी और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 पुट कर दी। तो जब दोनों को हमने सोल्व किया तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2 आ गई। अब बात आती है कि इसको हमने नंबर लाइन पे कैसे शो करना है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो ये यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, इसको मैंने ओ बोल दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का मैंने 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया, क्योंकि देखो हमारा बेस है 1, बेस इज 1, तो 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया। इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज परपेंडिकुलर, और यहाँ पे भी 1 यूनिट का ही डिस्टेंस ले लिया, मतलब ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, और मैंने ओ बी को ज्वाइन कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, ओ से बी तक की कंपास ओपन करके हमने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करनी है, जो कि इस लाइन के ऊपर जहाँ पे भी टच करेगी वो उस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स यहाँ पे हमारा क्या है, √2, और यहाँ पे हम इसको क्या कह सकते हैं, √2। ओके, यहाँ पे ये भी हमारा 1 यूनिट था और ये √2 है, और यहाँ से यहाँ तक कंपास ओपन करके और ऐसे हमने आर्क ड्रॉ करनी है। जिस पॉइंट पे भी, मान लो ये हमारा एम पॉइंट है, ये √2 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन था √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। तो हम इसमें क्या करते हैं, बेस 2 ले लेते हैं और परपेंडिकुलर हम 1 ले लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये 5 आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5। तो अब हम बेस 2 ले सकते हैं, जैसे हमने इसमें 1 यूनिट लिया था तो बेस वहां पे 2 ले लेंगे और परपेंडिकुलर 1 ले लेंगे। या हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर 1 ले सकते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर हम 2 ले लेते हैं, और बेस क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ओके, तो सेम प्रोसेस रहेगा, जैसे हमने √2 को रिप्रेजेंट किया था वैसे ही हम √5 को भी नंबर लाइन पे प्रेजेंट करेंगे। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। तो 1.3 एक्सरसाइज में हमारा क्या था, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जैसे कि आप देख रहे होगे बुक में। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, मींस टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो हम इसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है 36/100। 36/100, देखो ये 0.36, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। जैसे 1.11 है, तो जब 1 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी, और ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये ऐसे कंटिन्यूटी में रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हमने क्या किया, 0.09 के ऊपर बार लगा दिया। तो ये कैसा नंबर है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए रिपीटिंग है। तो इसका लास्ट पार्ट था 329/400। तो जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो ये आया एग्जैक्टली। तो ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेट हो गया। तो हमने इसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में ही यहाँ पे डिस्कस करना था। तो ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है 1/7, इसकी वैल्यू ये गिवन है सेकंड क्वेश्चन में, और हमको क्या करना है, हमको इनकी वैल्यू निकालनी है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की। तो बहुत ही ईजी है, 1/7 की वैल्यू दे रखी है, जैसे 1/7 इंटू 2 करेंगे तो 2/7 आएगा। तो 1/7 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके अंदर हमने वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो ये वैल्यू गिवन थी 1/7 की, तो ये वैल्यू आ जाएगी, और ये 2/7 की वैल्यू होगी। ऐसी सपोज 4/7 की वैल्यू निकालनी है, तो हमने 4/7 को भी 1/7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो ये वैल्यू आई, ये 4/7 की वैल्यू आ गई। तो इसी तरह से हम 3/7 और 5/7 और 6/7 की हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसके 3 पार्ट्स हैं। इसमें हमने एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ P/Q में। ठीक है, मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूं। जैसे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स,
एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो जिसका पहले वाला पार्ट है उसमें लिया हुआ 0.6 बार, मतलब कि 6 रिपीट हो रहा है। तो करेंगे कैसे, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिया 0.666, तो इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको स्टार इक्वेशन बोल दिया। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 10 से दोनों साइड, तो इधर 10x हो जाएगा, इधर इंटू 10। हमने यहाँ से एक पॉइंट जो है ना इसका डिक्रीज कर लिया, मीन्स इसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये 6 आगे चला जाएगा, और इंटू में 10 था ही हमारा, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 6.666। अब हमने क्या करना है, ये इक्वेशन हमारी 2 आ गई। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 2 ये थी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड 10x है, इसमें से x माइनस कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। तो ये 10x माइनस x क्या आएगा 9x, और इसमें से इसको लेस करेंगे तो क्या आएगा 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 इधर आ जाएगा तो 2/3। तो ये x क्या किसके इक्वल आ गया, p/q की फॉर्म में आ गया, मीन्स 2/3 इक्वल टू क्या है 0.6 बार, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ऐसे ही हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्रेस करना है 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। एक चीज ध्यान रखना कि 0.999 मीन्स इक्विवेलेंट टू 1 ही है। अब इसमें आंसर को देख के हम सरप्राइज हो जाएंगे कि क्या आता है। हमने लेट किया, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। x की वैल्यू ये है दिस, इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया, एक पॉइंट आगे चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 है हमारी, दिस इज अवर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दी, तो 10x माइनस x, तो ये आ गया, इधर से ये आ गया, तो 10x माइनस x करेंगे तो 9x आएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/9 इक्वल टू 1। देखो था 0.999, लेकिन जब अप्रोक्सीमेटली हमने इसको वैल्यू निकाली तो वो क्या आ गया 1। तो ये जो 1 आया है इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं, तो इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी p/q। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, what can the maximum number of the digit be in the repeating block of the digit decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, 1 को 17 से डिवाइड करना है, 1 को 17 से डिवाइड करना है, तो आप ये वैल्यू आएगी, इसके बाद इस 7 के बाद ये सेम वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो मैंने ऊपर एक लाइन लगाई है जो ये रिप्रेजेंट करती है कि ये जो वैल्यू है ये रिपीट हो रही है। ओके, तो आप अपने आप कीजिएगा, 1 को 17 से डिवाइड करके आप जब डिवाइड करोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब बात आती है सिक्स क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सिक्स क्वेश्चन में क्या है कि हमने कुछ एग्जांपल्स देने हैं, जैसे p/q है, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कि कोई भी नंबर टर्मिनेट कब होगा, उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, क्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी। जैसे कोई नंबर हमारा होता है ना p/q की फॉर्म में होता है, तो इसमें क्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी। तो मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने क्या लिया 7/16 लिया, इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये आया 0.4375, ये टर्मिनेट हो गया क्योंकि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, 7/16 से डिवाइड हो गया। तो अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या थी 16, इसको मैंने क्या लिखा 2⁴। तो हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली क्या करेंगे, आप नीचे की जो क्यू की वैल्यू है ना उसको 2 × 5 की फॉर्म में लेके आओ। मीन्स 2⁴ पहले से था, मैंने 5⁴ से ही इसको मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी और नोमिनेटर को भी, ठीक है। देखो 2 × 5 क्या होगा 10, 10⁴ 4 आएगा, तो मतलब कि ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये वैल्यू आने के बाद ऊपर भी सोल्व कर लो तो ये क्या आ जाएगा सेम वैल्यू आएगी। तो यहां से क्या निकल के आया कि अगर क्यू या तो 2 की पावर में है या 5 की पावर में है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, जो नंबर दिया होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ क्यू क्या रहेगी, इज 2⁻m और इंटू में क्यू 5⁻n, और m और n यहाँ पे कुछ भी n जो वैल्यू हो सकती है वो 0 से लेके कुछ भी हो सकती है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिया 53/100, तो 100 को क्या ले सकते हैं 2⁻2 × 5⁻2, तो इसकी वैल्यू 0.53 आएगी। तो यहाँ पे हमारा क्यू क्या था 100 था, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अगर हम क्यू को 2⁻ में और 5⁻ में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो नंबर हमारा कैसा होता है टर्मिनेटिंग नंबर। ओके,
अब डिस्कस करते हैं हम 7th क्वेश्चन की। हमने एग्जाम्पल देने हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग का मतलब होता है कि रिपीटिंग, भाई जो नंबर रिपीट भी ना हो। तो यहाँ पे कोई भी आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि मैंने ले रखा है 0.450, फिर क्या ले लिया 4500, मैंने एक एक जीरो इंक्रीज कर दी हर बारी। ओके, तो ये जो नंबर है ये रिपीट नहीं हो रहे। देखो यहाँ पे 450 था, यहाँ पे 4500 हो गया, यहाँ पे 45,000 हो गया। तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहे। जैसे नेक्स्ट में है 0.231, 2311, एक 1 इंक्रीज कर दिया, इसमें भी एक 1 इंक्रीज कर दिया, और ऐसे ही थर्ड में है। तो ये हमने 3 एग्जाम्पल देने थे, तो ये 3 एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी ले सकते हैं। अब 8th क्वेश्चन है फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर। ये 5/7 और 9/7 जो है, 9/11 जो है, ये हमारे को 3 इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर दे रखे हैं, इनके बीच के हमको इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो पहले 5 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये वैल्यू आएगी। 9 को 11 से डिवाइड कर लीजिए, ये वैल्यू आएगी। ये तो है रैशनल नंबर। अब इनके बीच के 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। देखो 7 1 है, इससे बड़ा नंबर क्या होगा, 7 5 होगा, 750, 7500, 75000, 76। दूसरा नंबर हम क्या ले लेते हैं, 760, 7600। इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर हम इसके बीच में डाल सकते हैं, तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं इसके बीच में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9th। 9th क्वेश्चन में क्या करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। इनके बारे में बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो मैं पहले भी की क्लासेस में आपको बता चुका हूं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है।